दोस्तों, एक बड़े ही मज़ेदार कहानी सुनने को मिली एक संत के द्वारा। एक बार एक शराबी पहुंच गया गुरु के पास, बोला जी मेरे को चेला बना लो। गुरुजी ने कहा ठीक है बन जाओ। बोला गुरुजी लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला ठीक है मंजूर है। बोला सुन तो लो पहले। बोला ठीक है बताओ। बोला मैं शराब पीता हूँ, रोज़ाना शराब पीता हूँ, सुबह से शाम तक पीता रहता हूँ, शराब नहीं छोड़ूँगा मैं। गुरुजी बोले ठीक है मत छोड़ना। अब शराबी खुश कि गुरुजी ने बोल दिया कि मत छोड़ना तो शराब छोड़नी नहीं पड़ेगी। बोला गुरुजी कुछ करना तो नहीं पड़ेगा उसके लिए। बोला नहीं कुछ नहीं करना, जब भी शराब पियो मेरा ध्यान कर लेना, मुझे आंखें बंद करके मेरा ध्यान करना, मुझे सोचना, मेरे बारे में सोचना और उसके बाद पीना, आराम से जमा के पीना, 2 पैक फालतू पीना। तो वो शराबी ने ऐसे ही किया। और शाम को उसका टाइम हुआ शराब पीने का, शराब की बोतल खोल ली, गिलास में पैक डाल ली और जैसे ही वो शराब का गिलास पीने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने तो कहा था कि भाई जब भी शराब पियो तो मेरा ध्यान करना। उसने आंख बंद करके गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी को ध्यान किया तो गुरुजी की जो छवि थी, गुरुजी का जो स्माइल करता हुआ चेहरा था उसके सामने आया। और जैसे ही गिलास उठाए गुरुजी सामने बैठे दिखे और बैठे हुए गुरुजी कह रहे हैं अच्छा हो गया टाइम, हो गया शुरू, पी पी खूब दबा के पी, कोई बात नहीं। अब वो स्माइल करता हुआ चेहरा गुरुजी का उसके सामने आए। जब भी वो गिलास उठाए पीने के लिए मुंह के पास लाए तो गुरुजी का चेहरा ऐसा लगे कि साक्षात गुरुजी सामने बैठे हैं। और शराबी बेचैन हो गया, उसने कप नीचे रख दिया। रोज़ ऐसी कोशिश की उसने, 1-2 बार ट्राई किया, लेकिन जब भी वो कोशिश करता शराब पीने की, गुरुजी का ध्यान लगाता तो गुरुजी सामने बैठे विराजमान दिखते उसको और इस तरह से वो पी नहीं पाता था। और गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी आपने तो बड़ी मुसीबत कर दी, आपने तो बहुत प्रॉब्लम कर दी मेरे लिए। बोला क्या हुआ? कह रहा मैं शराब पीने के लिए बैठता हूँ, आपका ध्यान लगता है और ऐसा लगता है कि आप सामने बैठे हो, मैं शराब पी नहीं पाता। बोला अच्छा एक बात बता, शराब में दिमाग है या तेरे अंदर दिमाग है? बोला नहीं जी दिमाग तो मेरे अंदर है। बोला शराब तेरे को विवश कर सकती है कि नहीं मुझे पी? वो तेरे ऊपर प्रेशर डाल सकती है, दबाव डाल सकती है तेरे ऊपर कि तू मुझे पी, नहीं तो मैं तुझे मारूंगी, जान से मार दूंगी। बोला नहीं। बोला दिमाग तेरे अंदर है, शराब के अंदर दिमाग थोड़ी है। दिमाग को, शराब को तू कंट्रोल कर सकता है, शराब तेरे को कंट्रोल नहीं कर सकती किसी भी हालत में। उस दिन से उस शराबी ने हमेशा के लिए शराब छोड़ दी और शराब बंदी के लिए या जो नशाखोरी के लोग थे उनको सुधारने पे लग गया। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, संतों की जो संगति होती है, वो कुछ करे ना करे फिर भी बहुत कुछ जाने अनजाने में ऐसा हो जाता है कि इंसान की लाइफ बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। भक्ति, भजन और संतों का साथ, ये तीनों ऐसी चीज़ हैं कि अच्छे से अच्छी, बुरी से बुरी चीज़ को बदल देती है और अच्छी से अच्छी चीज़ को और बेहतर कर देती है। ऐसे ही एक कहानी और सुनाई थी हमारे जो संत हैं गुरुजी, उन्होंने कि 2 भाई थे, दोनों आपस में बहुत प्रेम था, लेकिन बड़ा थोड़ा सा शातिर था, छोटा शरीफ था थोड़ा। एक भैंस थी, एक कंबल था, बंटवारे में उनको मिला। तो बड़े भाई ने कहा कि भाई ऐसा है कि भैंस को भी बांट लेते हैं, कंबल को भी बांट लेते हैं। बोला ठीक है भाई, जैसे छोटा भाई बोला ठीक है, जैसा आपका आदेश, जैसा आप कहोगे मैं तो वैसे ही करता हूँ, वैसे ही करूँगा। तो बड़ा भाई बोला ठीक है, भैंस का जो आगे का हिस्सा है वो तेरा और जो पीछे का हिस्सा है वो मेरा। अब छोटा भाई तो बिल्कुल लक्ष्मण था, भरत था, तो बोला ठीक है जैसा आपका आदेश। बोला कंबल है, कंबल दिन में तू रख इसको, कंबल रात को मुझे दे देना, दिन में कंबल तेरा, रात को कंबल मेरा। बोला ठीक है भाई साहब जैसा आपका आदेश। सर माथे पे, वो तो बिल्कुल भरत की तरह था और बड़ा भाई वो रावण की तरह नहीं कह सकते, लेकिन हाँ राम नहीं था। अब ऐसी सर्दी के दिन थे, अब दिन भर कंबल भाई के, छोटे भाई के पास रहता, रात को जब सोने का समय आता कड़कती सर्दी में तो वो कंबल बंटवारे के हिसाब से भाई बड़े भाई के पास आ जाता। बड़ा भाई चैन से सोता और छोटा भाई ठिठुर ठिठुर के इधर उधर पड़ा रहता बेचारा। ऐसे ही जब भैंस का बंटवारा हुआ था
तो जो मुंह वाला हिस्सा था वो छोटे भाई का था, और जो पीछे का हिस्सा था दूध वाला वो बड़े भाई का था। अब छोटा भाई दिन भर उसको चारा खिलाए, भैंस को चारा खिलाए, पानी पिलाए, उसकी सेवा करे, और शाम को और सुबह जब दूध निकालने का समय आए तो बड़ा भाई दूध निकाले, पी करके ले जाए। बड़ा दुखी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ रोने लगा बेचारा, क्या करे, नींद पूरी नहीं होती रात को और खाने पीने को दूध वगैरह मिलता नहीं था। वहीं से एक संत गुजर रहे थे। संत ने कहा, क्या हुआ बच्चा, क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो? बोला, बाबा क्या करूं, 2 भाई हैं हम, ऐसे ऐसे बंटवारा हुआ है। उसने पूरी कहानी बताई कि दिन में कंबल मेरे पास रहता है, रात को कंबल भाई के पास चला जाता है, भैंस को आगे से खिलाता मैं हूँ, दूध भाई निकाल के पी जाते हैं, हमारा बंटवारा ही ऐसे हुआ था। बोला, नहीं इसमें चिंता की क्या बात है, जैसा मैं बताता हूँ वैसा कर। उसने कान में गुरु मंत्र बताया और उस छोटे भाई ने फिर वैसे ही किया। अब दिन में जैसे ही कंबल उसके हाथ में आया, उसने उसको पानी में डुबो करके और रख दिया शाम तक रखा रहा कंबल उसमें। शाम को जो भाई आया, बोला, ला भाई कंबल दे। बोला, हाँ भाई आए, अभी देता हूँ। गीला कंबल निकाल करके दे दिया। बोले, ये क्या करा? बोला, दिन में मेरे पास था, जो मैं चाहूँ वो करूँगा, दिन में धोना था मैंने धो दिया। बोला, तू पागल हो गया है, मेरे से ऐसी जुबान लड़ाता है, क्या करा तूने? कह रहे, नहीं भैया कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने गंदा हो गया था, वाश कर दिया, मेरे हिस्से में दिन का समय था तो मैंने वाश कर दिया। और दूध निकालने की बात आई। दूध निकालने के बाद जैसी बड़ा भाई दूध निकालने के लिए बैठा, गुरुजी के बताए अनुसार छोटे भाई ने लाठी ली हाथ में और आगे की टांगों पे भैंस के मारे। जैसी वो दूध निकालने की कोशिश करे, आगे की टांग पे लठ मारे दे करके। कह रहा, क्या कर रहा है बदतमीज, क्या कर रहा है? बोला, मेरा आगे का हिस्सा है, जो चाहूँगा वो करूँगा मैं तो। अब वो परेशान हार के फिर वो दोनों भाई उस संत के पास गए कि बाबा क्या करें? बोला, क्या करना है तो रामायण बताती है, हमें रामायण पढ़नी चाहिए आप लोगों को। अगर आपको भरत जैसा, लक्ष्मण जैसा भाई चाहिए तो आपको राम बनना पड़ेगा। अगर आपको राम लक्ष्मण जैसे आज्ञाकारी पुत्र चाहिए तो आपको दशरथ बनना पड़ेगा। इसमें कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है। अरे 2 भाई हो, ऊपर ना माँ है ना बाप है, मिलजुल के रहो। मिलजुल के रहोगे तो ताकत रहेगी। खाओ पियो मिल के, बांट के खाओ। उस दिन के बाद वो दोनों भाई संत के हिसाब से, गुरुजी के हिसाब से बताए हुए मार्ग पर चलने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, संतों का स्वभाव भी ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी उनके मुख से जो भी कुछ निकलता है वो किसी न किसी का कल्याण ही करता है। इसलिए भक्ति भजन में लगे रहो, संतों के साथ रहो, क्या पता किस रूप में नारायण मिल जाए। और वैसे भी मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि 10 भुजाओं वाले भगवान आजकल प्रकट नहीं होते, वो किसी न किसी रूप में आकर के हमारी मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं और हमें सच्चा मार्ग दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, खुशियों से भरा हो।